सोचो जरा, वो स्थान जहां खुद मां बिजासन का दरबार सजा है, जहां हर पुकार सुनी जाती है, जहां कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सलकनपुर की ऊंची पहाड़ियों पर बसा ये धाम आज भी रहस्यमयी चमत्कारों से भरा है। किसी ने संतान मांगी तो मां ने आंचल फैला दिया, किसी ने रोग से मुक्ति मांगी तो मां ने जीवन दान दे दिया, किसी ने घर की समस्या सुनाई तो मां ने उसकी किस्मत बदल दी। और यही वजह है कि यहां आने वाला हर इंसान कहता है, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये मेरी ही जिंदगी की दास्तान है। लेकिन क्या तुम जानते हो इस धाम की असली रहस्यमयी कहानी? कैसे बना ये मंदिर और क्यों कहा जाता है कि यहां हर मन्नत पूरी होती है? अगर तुम ये जान गए तो तुम्हारा विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। अगर आप सच में माता रानी की इस रहस्यमयी कथा को सुनना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखो जय माता दी। क्योंकि जिस भक्त की जुबान से मां का नाम निकलता है उस पर मां की कृपा तुरंत बरसती है। ये कहानी है सदियों पुरानी, इतनी पुरानी कि जब ये धरती घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से ढकी थी, तब विंध्याचल की ये पवित्र पर्वत श्रृंखलाएं सिर्फ तपस्वियों और साधकों का घर हुआ करती थीं। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक गहरी गुफा में एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने अपना पूरा जीवन मां आदि शक्ति की आराधना में समर्पित कर दिया था। उनका तप इतना कठोर था कि देवता भी चकित थे। वो महीनों तक बिना अन्न जल के केवल मां के ध्यान में लीन रहते। उनकी आंखों में बस एक ही इच्छा थी, एक ही लगन थी, मां आदि शक्ति के साक्षात दर्शन पाना। एक दिन जब भैरवनाथ अपनी तपस्या के चरम पर थे, तब उस पूरे क्षेत्र में एक भयानक राक्षस का आतंक फैल गया। उसका नाम था रक्तासुर। रक्तासुर इतना शक्तिशाली और क्रूर था कि उसने धरती और पाताल दोनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। वो यज्ञों को खंडित करता, निर्दोषों को मारता और ऋषियों मुनियों का अपमान करता। उसकी शक्ति का रहस्य था एक वरदान। जहां भी उसके रक्त की एक बूंद गिरती, वहां से एक और रक्तासुर पैदा हो जाता। देवता भी उससे हार मान चुके थे। हर तरफ निराशा और भय का अंधेरा था। उस अंधेरे में उम्मीद की एकमात्र किरण थी भैरवनाथ की तपस्या। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और मां भगवती का आवाहन किया। उनकी पुकार साधारण नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर केवल एक ही नाम था, मां मां मां। कहते हैं कि एक भक्त की सच्ची पुकार ब्रह्मांड की हर शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। और वही हुआ। भैरवनाथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां आदि शक्ति ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करने का निर्णय लिया। लेकिन वो सौम्य रूप में नहीं आई। वो आई दुष्टों का संहार करने वाली, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली विंध्यवासिनी के रूप में। एक रात जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था, अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश से पूरी पर्वत श्रृंखला चमक उठी। गुफा के बाहर एक विशाल शिला पर मां भगवती प्रकट हुई। उनके 8 हाथ थे जिनमें शस्त्र चमक रहे थे। उनका चेहरा छात की तरह शीतल था, पर आंखों में दुष्टों के लिए ज्वाला धधक रही थी। वो सिंह पर सवार थीं और उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। मां ने भैरवनाथ को दर्शन दिए और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ क्या चाहते हो? भैरवनाथ ने रोते हुए मां के चरण पकड़ लिए और कहा, मां, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इस संसार को रक्तासुर के आतंक से मुक्त कर दो। इन निर्दोषों की रक्षा करो मां। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मैं इस स्थान पर बिजासन के रूप में स्थापित होंगी और दुष्टों का संहार करूंगी। बिजासन का अर्थ है वो देवी जो ऊंचे आसन पर विराजमान है। इसके बाद मां और रक्तासुर के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजलियां कड़कने लगीं। धरती कांप उठी। मां जब भी रक्तासुर पर प्रहार करती,
उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। तब मां ने अपनी योगिनियों का आवाहन किया। उन्होंने अपनी जीभ को फैलाकर रक्तासुर के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। एक एक बूंद को मां ने अपने भीतर समा लिया और अंत में मां बिजासन ने अपने त्रिशूल से रक्तासुर का वध कर दिया। उस दिन पूरी प्रकृति ने उत्सव मनाया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों दिशाओं में मां बिजासन की जय जयकार होने लगी। संहार के बाद मां ने भैरवनाथ से कहा, मैं इसी पर्वत पर हमेशा के लिए विराजमान रहूंगी। जो भी भक्त यहां सच्चे मन से अपनी पुकार लेकर आएगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। ये स्थान एक सिद्ध पीठ कहलाएगा। इतना कहकर मां उसी शिला में 3 पिंडियों के रूप में अंतर्धान हो गई। वही 3 पवित्र पिंडी आज भी सलकनपुर धाम के गर्भगृह में स्थापित हैं और कहते हैं कि आज भी मां उसी दिव्य स्वरूप में यहां विराजमान है, अपने हर भक्त की पुकार सुनने के लिए। धीरे धीरे ये कथा आसपास के गांवों में फैली। लोग अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर आने लगे और मां के आशीर्वाद से उनकी झोलियां भरने लगीं। जो चरवाहे अपनी गायों को चराने आते, वो मां को दूध का भोग लगाते। जो किसान अपनी फसल उगाते, वो पहला अन्न मां के चरणों में चढ़ाते। देखते ही देखते यह गुमनाम पहाड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। ये तो थी मंदिर की स्थापना की कहानी, लेकिन इस धाम का असली रहस्य छुपा है उन अनगिनत चमत्कारों में जो यहां हर दिन होते हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए और नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि मां के दरबार से कोई खाली हाथ क्यों नहीं जाता। कहानी नंबर 1, सुनी गोद का भरा आंचल। भोपाल शहर में रहने वाले सुनीता और रमेश शादी के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। घर का हर कोना उन्हें काटने को दौड़ता था। उन्होंने दुनिया के हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर पूजा पाठ करवा लिया, लेकिन नतीजा सिफर था। रिश्तेदारों के ताने और समाज की दया भरी निगाहें उनके दिल में तीर की तरह चुभती थी। एक दिन सुनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए रमेश से कहा, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। शायद हमारी किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं। रमेश भी अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को हिम्मत बंधाई। उसी रात रमेश की मां ने सपने में मां बिजासन को देखा। मां ने उनसे कहा, अपनी बहू को मेरे पास सलकनपुर भेजो, उसकी गोद में भरूंगी। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी एक छोटी सी उम्मीद लेकर सलकनपुर के लिए निकल पड़े। मंदिर की 1400 सीढ़ियां चढ़ते हुए सुनीता की हर सांस में बस एक ही प्रार्थना थी, मां, बस एक बार मेरी पुकार सुन लो। गर्भगृह में पहुंचकर जैसे ही सुनीता ने मां की पिंडियों को देखा, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो मां के सामने एक बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कुछ मांगा नहीं, बस अपना सारा दर्द, सारे ताने, सारी निराशा मां के चरणों में उड़ेल दी। उसने कहा, मां, तुम तो सबकी मां हो। क्या तुम्हें अपनी इस बेटी का दर्द नहीं दिखता? क्या मेरा आंचल हमेशा सूना ही रहेगा? उस दिन वो दोनों रात भर मंदिर की धर्मशाला में रुके। कहते हैं कि उस रात मां ने फिर से सुनीता को दर्शन दिए और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। ठीक 9 महीने बाद सुनीता ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जिस घर में कभी सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां किलकारियां गूंज रही थीं। डॉक्टरों ने जिसे नामुमकिन कह दिया था, वो मां बिजासन ने एक पल में संभव कर दिया था। आज भी वो हर साल अपनी बेटी के साथ मां के दरबार में माथा टेकने आते हैं और रोते हुए बस यही कहते हैं, ये बेटी हमारी नहीं, ये तो मां बिजासन का प्रसाद है। कहानी नंबर 2, मौत के मुंह से वापसी।
होशंगाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता था एक नौजवान लड़का जिसका नाम था विजय। वो अपने घर का इकलौता सहारा था। एक दिन शहर से लौटते हुए उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। चोटें इतनी गहरी थीं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। विजय की बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल था। उसका बेटा कोमा में था और सांसें बस नाम मात्र की चल रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलकनपुर धाम की महिमा के बारे में बताया। उसने कहा, जब दुनिया के सारे डॉक्टर हार मान जाए तब सलकनपुर वाली मां का दरवाजा खटखटाना, वो मौत को भी लौटा देती है। वो बूढ़ी मां बिना कुछ सोचे समझे नंगे पैर सलकनपुर की ओर दौड़ पड़ी। उसने मंदिर पहुंचकर मां के सामने अपनी चुनरी फैला दी और कहा, मां, आज मैं तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई हूं। मेरे पास तुम्हें चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें वचन देती हूं, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो वो अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारी सेवा में लगा देगा। या तो मेरा बेटा मुझे लौटा दे या मुझे भी अपने पास बुला ले। उसने मंदिर की अखंड ज्योति से थोड़ा सा सिंदूर लिया और उसे अपनी चुनरी में बांधकर वापस अस्पताल भागी। उसने वो सिंदूर अपने बेटे के माथे पर लगा दिया। कहते हैं कि विश्वास में वो शक्ति होती है जो विज्ञान को भी हैरान कर देती है। उसी रात जिस लड़के की धड़कनें लगभग रुक चुकी थीं, उसकी उंगलियों में हरकत हुई। अगले दिन उसने अपनी आंखें खोली। डॉक्टर हैरान थे। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही हफ्तों में विजय पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आज विजय हर नवरात्रि में नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके सलकनपुर आता है। वो मंदिर की सीढ़ियों को अपने हाथों से साफ करता है और भक्तों की सेवा करता है। वो कहता है, ये जिंदगी मेरी नहीं, ये मां बिजासन की अमानत है। कहानी नंबर 3, एक किसान की टूटी हुई हिम्मत। राम भरोसे नाम का एक गरीब किसान था। लगातार 2 साल से सूखा पड़ रहा था। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और सिर पर साहूकार का भारी कर्ज था। घर में खाने के लाले पड़े थे। एक रात हताश होकर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो वो उसके पीछे भागी। उसने रोते हुए राम भरोसे के पैर पकड़ लिए और कहा, ये क्या कर रहे हो? हमारे बच्चों का क्या होगा? चलो एक आखिरी बार अपनी मां के पास चलते हैं, सलकनपुर वाली मां के पास। अगर उसने नहीं सुनी तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जान दे दूंगी। टूटे मन से राम भरोसे अपनी पत्नी के साथ सलकनपुर पहुंचा। उसके पास मां को चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं था। उसने बस मंदिर की धरती पर अपना सिर रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मां, मैंने तो अपना नाम भी राम भरोसे रखा था, पर आज मेरा भरोसा ही टूट रहा है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कहां? वो रात उन्होंने मंदिर परिसर में ही गुजारी। सुबह जब वो गांव लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें एक सरकारी अफसर मिला। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। राम भरोसे ने उसकी मदद की। बातों बातों में जब अफसर को राम भरोसे की हालत का पता चला तो उसने बताया कि सरकार ने सूखा पीड़ित किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उनका सारा कर्ज माफ हो रहा है और खेती के लिए नए बीज और खाद मुफ्त में मिल रहे हैं। राम भरोसे को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही मदद थी जिसके लिए वो रात भर रो या था। मां ने उसकी पुकार सुन ली थी। मां ने खुद किसी को भेजकर उसकी मदद की थी। उस साल ऐसी बारिश हुई कि राम भरोसे के खेत सोने की तरह लहलहा उठे। उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना कर्ज उतारा बल्कि अपने गांव के और भी गरीब किसानों की मदद की। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि सलकनपुर की धरती पर मां का आशीर्वाद साक्षात बरसता है। लेकिन वो गुप्त रहस्य क्या है? क्यों यहां मांगी गई हर दुआ कबूल होती है?
रहस्य 3 चीजों में छिपा है। पहला, निश्चल मन। मां को धन दौलत या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक साफ दिल जिसमें कोई कपट ना हो। दूसरा, अटूट विश्वास। ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से डगमगाए नहीं। यह विश्वास कि अगर मैं मां के दरबार में आ गया हूं तो अब वो ही मेरा रास्ता बनाएंगी। और तीसरा, संपूर्ण समर्पण। जब भक्त अपनी सारी चिंताएं, सारा अहंकार, सारा बोझ मां के चरणों में रख कर कहता है, मां अब सब कुछ तेरे हवाले है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो चमत्कार होना तय है। सलकनपुर की इस पवित्र भूमि की ऊर्जा भक्त के विश्वास को 1000 गुना बढ़ा देती है और उसकी पुकार सीधे मां तक पहुंचती है। चमत्कारों की यह गाथा यहीं खत्म नहीं होती। एक चमत्कार ऐसा भी है जिसे आज भी उस क्षेत्र के बुजुर्ग सुनाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बात है कई दशक पुरानी। नर्मदा नदी में भयानक बाढ़ आई थी। आसपास के सारे गांव पानी में डूब रहे थे, घर बह रहे थे, मवेशी मर रहे थे और इंसान अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे थे। सलकनपुर के पास बसे एक गांव में भी पानी घुसने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव एक टापू बन गया और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। बच्चों की चीखें और बड़ों की बेबसी उस भयानक रात को और भी डरावना बना रही थी। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो गांव के सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब ने एक साथ सलकनपुर धाम की ओर मुंह करके मां को पुकारना शुरू किया। उनके पास मंदिर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनकी आस्था के पास हर रास्ता था। हजारों लोगों ने एक साथ एक स्वर में रोते हुए मां बिजासन का जयकारा लगाया। जय बिजासन माता, हमारी रक्षा करो मां, हमें बचा लो मां। उनकी आवाज में इतना दर्द, इतना विश्वास और इतना समर्पण था कि उसने प्रकृति के नियमों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने, जो उस भीड़ में शामिल थे, अपनी आंखों देखी घटना बताई। वो कहते हैं, हम सब मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हमने देखा कि सलकनपुर की पहाड़ी के ऊपर, मंदिर के ठीक शिखर पर एक तेज बिजली कौंधी। वो बिजली साधारण नहीं थी, वो सुनहरे रंग की थी और उस बिजली के साथ ही हमने एक स्त्री की परछाई देखी। वो कोई और नहीं, हमारी मां बिजासन थी। उन्होंने अपना एक हाथ उठाया जैसे वो पानी को रुकने का आदेश दे रही हो, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। जिस गांव की तरफ पानी का बहाव सबसे तेज था, अचानक वो बहाव धीमा पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य दीवार ने पानी को रोक दिया हो। गांव के चारों ओर पानी का स्तर बढ़ता रहा, लेकिन गांव के अंदर एक बूंद भी पानी और नहीं बढ़ा। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो पूरी रात उसी तरह हाथ जोड़कर मां का नाम जपते रहे। सुबह जब बचाव दल नावों के साथ पहुंचा तो उन्होंने देखा कि आसपास के सारे गांव तबाह हो चुके थे, लेकिन ये एक गांव किसी चमत्कार की तरह सुरक्षित था। उस दिन के बाद पूरे क्षेत्र का विश्वास मां बिजासन पर ऐसा जमा कि आज भी लोग कहते हैं, हम इस गांव में नहीं, हम मां बिजासन के आंचल में रहते हैं। जब तक मां का हाथ हमारे सिर पर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक इंसान की नहीं, ये पूरे गांव के विश्वास की जीत थी। ये इस बात का प्रमाण था कि जब भक्त एक साथ मिलकर मां को पुकारते हैं तो मां स्वयं उनका कवच बनकर खड़ी हो जाती है। सलकनपुर की बिजासन धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहां मां खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं। ये वो दरबार है जहां दुनिया से ठुकराए हुए लोगों को पनाह मिलती है। ये वो आंचल है जहां हर सूनी गोद भर जाती है। ये वो विश्वास है जो टूटी हुई हिम्मत को जोड़ देता है। यहां हर मन्नत पूरी होती है और हर आंसू मुस्कान में बदल जाता है। याद रखो,
जिसने माँ के चरणों को सच्चे मन से पुकारा, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी अकेले क्यों ना पड़ गए हो, बस एक बार सच्चे दिल से सलकनपुर वाली मां को याद कर लेना। वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगी, वो तुम्हारा हाथ जरूर थामेगी, क्योंकि वो सिर्फ देवी नहीं, वो मां है, और मां अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर आपकी भी कोई मुराद मां बिजासन ने पूरी की है, अगर नवरात्रि में सलकनपुर जाकर आपने भी मां से वरदान पाया है, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखो जय माता दी, और इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि जो मां का नाम आगे बढ़ाता है उस पर मां की कृपा दुगनी होकर बरसती है। जय माता।